क्या आपने कभी सोचा है कि इंसानी तारीख की तमाम तरक्की के बावजूद आज भी दुनिया में एक ऐसी जगह है जो नॉर्थ और साउथ अमेरिका को जमीन के रास्ते से जुड़ने नहीं देती। एक ऐसी जगह जिसे पार करने का मतलब मौत की वादी से गुजरना है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दुनिया के सबसे खतरनाक जंगल डैरियन गैप की। आइए जानते हैं इस पुरस्रार और खतरनाक जगह के बारे में। ये है डैरियन गैप, कोलंबिया और पनामा के बॉर्डर के दरमियान दुनिया का सबसे खतरनाक इलाका। इस 100 मील के इलाके को क्रॉस करने का मतलब है मौत की घाटी से गुजरना। इसी इलाके की वजह से आज भी नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका किसी भी रोड या रेल नेटवर्क से आपस में जुड़े हुए नहीं हैं। पूरी इंसानी तारीख में सिर्फ 7 बार इस पूरे इलाके को किसी भी कार या जीप के जरिए क्रॉस करने की कोशिश की गई है। इतना खतरनाक होने के बावजूद कुछ लोगों के लिए इस इलाके को क्रॉस करना बहुत जरूरी है। हर साल हजारों बल्कि लाखों लोग साउथ अमेरिकन ममालिक, खास तौर पर कोलंबिया, इक्वाडोर और वेनेजुएला से इस इलाके को क्रॉस करके एक अच्छी जिंदगी का ख्वाब लिए सेंट्रल और नॉर्थ अमेरिका जाने की कोशिश करते हैं। 2022 में 2.5 लाख लोगों ने इस डैरियन गैप के जरिए मैक्सिको और फिर यूनाइटेड स्टेट्स जाने की कोशिश की, लेकिन इन 2.5 लाख में से कई सौ लोग इस गैप को क्रॉस करते हुए मारे गए। आखिर इस 100 मील के इलाके में ऐसा क्या है कि इसे दुनिया का सबसे खतरनाक इलाका माना जाता है? और इतना पैसा और टेक्नोलॉजी होने के बावजूद आज तक इस इलाके में रोड या रेल नेटवर्क बनाने की कोशिश क्यों नहीं की गई? आइए जानते हैं इस सवाल का जवाब। सच ये है कि 21st सेंचुरी में जहां तपते हुए रेगिस्तान में भी स्टेट ऑफ द आर्ट शहर बनाए गए हैं, वहीं इस छोटे से इलाके में रोड या रेल बनाना इतना मुश्किल क्यों है? इसकी 4 वजूहात हैं। सबसे पहली वजह है खतरनाक मौसम। डैरियन गैप लाइन ऑफ इक्वेटर से कुछ 100 किलोमीटर ऊपर है, जिसकी वजह से यहाँ का मौसम काफी गर्म होता है। और फिर नॉर्थ और साउथ पर अटलांटिक और पैसिफिक ओशंस हैं, जिसकी वजह से ह्यूमिडिटी भी काफी हाई होती है। इस सारे इलाके में बहुत घने जंगल हैं और पूरे साल में मतलब करीबन 365 में से 330 दिन यहाँ बारिश होती है, जिसकी वजह से न सिर्फ यहाँ पर फ्लैश फ्लड्स बहुत आते हैं, बल्कि पहाड़ों पर भी अक्सर लैंडस्लाइडिंग होती रहती है। इतनी बारिश और फ्लड की वजह से यहाँ कंस्ट्रक्शन करना बहुत मुश्किल है। दूसरी सबसे डेंजरस चीज है खतरनाक जानवर और कीड़े मकोड़े। हमारी पूरी जमीन में इतने जहरीले सांप, मकड़ियां और मच्छर कहीं नहीं पाए जाते जितने इस डैरियन गैप में हैं। और फिर क्योंकि इस सारे इलाके में दूर दूर तक कोई अस्पताल, कोई घर, कुछ भी नहीं, तो अगर इनमें से कोई भी चीज आपको काट जाए तो आपका बचना ऑलमोस्ट नामुमकिन है। इसीलिए यहाँ से गुजरने वाले ज्यादातर लोग मलेरिया, डेंगू, सांप के जहर या फिर दरिया में डूबकर मारे जाते हैं। लेकिन अब ऐसा भी नहीं कि अमेरिका और दूसरे ममालिक के लिए यहाँ पर रोड बनाना बिल्कुल ही नामुमकिन है। हाँ, महंगा जरूर होगा, मुश्किल भी होगा, मगर नामुमकिन नहीं है। तो फिर क्या वजह है कि यहाँ पर रोड या रेल बनाने की कोशिश ही क्यों नहीं की जाती? असल में कुछ ममालिक चाहते ही नहीं कि यहाँ पर कोई रोड या रेल नेटवर्क बने, खास तौर पर अमेरिका और पनामा। दरअसल 19th सेंचुरी में पनामा कोलंबिया का ही एक सूबा होता था, मगर इसी डैरियन गैप की वजह से कोलंबिया के लिए पनामा पर कंट्रोल रखना बहुत मुश्किल था। इसी डिस्कनेक्शन का फायदा उठाते हुए पनामा ने कोलंबिया से आजादी के लिए एक तहरीक शुरू की और 20th सेंचुरी में इसी तहरीक में एक उभरती हुई सुपर पावर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने बहुत ज्यादा दिलचस्पी लेना शुरू की। अमेरिका की पनामा कैनाल में बहुत दिलचस्पी थी और वो चाहता था कि इस कैनाल का कंट्रोल उसके पास हो। नतीजतन 1903 में पनामा एक आजाद मुल्क बन गया और अमेरिका पनामा को तस्लीम करने वाला सबसे पहला मुल्क था। पनामा की हुकूमत ने बदले में अमेरिका को इस कैनाल के आसपास की सारी जमीन परमानेंट लीज पर दे दी। आज भी ये जगह अमेरिका और बाकी ममालिक के लिए बहुत अहम है। अब अगर वापस डैरियन गैप पर आएं, तो ये कोलंबिया और पनामा के दरमियान है। वही कोलंबिया जो पिछले कई सालों से अंदरूनी तशद्दुद और अदम इस्तेहकाम का शिकार रहा है और जहाँ की ड्रग माफिया पूरे साउथ अमेरिका में मशहूर है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कोकेन कोलंबिया में बनती है और ये सब यहाँ से सेंट्रल और नॉर्थ अमेरिका स्मगल होती है। लेकिन इस डैरियन गैप की वजह से ये स्मगलिंग करना काफी मुश्किल होता है। अगर यहाँ पर रोड या रेल नेटवर्क बनाया जाता है तो अमेरिका को ये खतरा है कि कहीं कोलंबिया की ड्रग माफिया यहाँ से पनामा में पहुंचकर पनामा कैनाल को नुकसान न पहुंचा दे। और अब हम आते हैं डैरियन गैप को डेवलप ना करने की आखिरी वजह पर, और वो है गैर कानूनी इमिग्रेशन को रोकना। लैटिन अमेरिका माशी, सियासी और मेयार जिंदगी के लिहाज से नॉर्थ अमेरिका से बहुत पीछे है, जिसकी वजह से लाखों लोग एक अच्छी जिंदगी के लिए अपने ममालिक छोड़कर कहीं और जाना चाहते हैं। और इन सब लोगों के लिए कुछ ही मील दूर अमेरिका से बेहतर और कोई ऑप्शन नहीं। अमेरिका पिछले कुछ सालों से अपनी इमिग्रेशन पॉलिसी बहुत सख्त कर चुका है, जिसके बाद इन लोगों के पास एक ही हल बचता है कि वो गैर कानूनी तरीके से अमेरिका पहुंचे। लेकिन इसके लिए उन्हें अपनी जान खतरे में डालकर इस डैरियन गैप से गुजरना होगा।
हर साल हजारों लोग इसी गैप के जरिए सेंट्रल अमेरिका और फिर मैक्सिको के जरिए अमेरिका में दाखिल होते हैं। लेकिन इस सारे रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट सिर्फ और सिर्फ ये डैरियन गैप है। तो ये थी कहानी डैरियन गैप की, एक ऐसी जगह जो कुदरत के कहर और इंसानी सियासत का एक अजीब इम्तिजाज है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई और आप ऐसे ही मजीद मालूमाती और दिलचस्प वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल डीप स्टोरी को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आपका एक छोटा सा क्लिक हमारे लिए बहुत मायने रखता है। अगली वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।